औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल में आपको है खुशमदीद। चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या फिर इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुनिया और आखिरत की कामयाबी जो है अल्लाह पाक ने वो जो भी ये दुरूद शरीफ पढ़ता है कसरत के साथ, अल्लाह पाक उसको इस दुनिया में भी कामयाब कर देता है, अल्लाह पाक उसको करता है आखिरत में भी कामयाब। सही हो जी, दोनों जहां में अल्लाह पाक उसको कामयाब कर देता है जो ये दुरूद शरीफ भी करता है कसरत। सही हो जी। इसी के साथ जो आज मैं बात करूँगा इसी प्यारे से दुरूद शरीफ के साथ, वो बात ये है कि हम दूसरे लोगों की जो हमारे ऊपर शैतानी अमल या कोई किसी किस्म का, और अल्लाह माफ़ करे, जो ये जादू शादू करते हैं लोग, जो आजकल जो है ना रूटीन बनी हुई लोगों की, एक दूसरे को देख नहीं सकते, उनके ऊपर जो है ना ब्लैक मैजिक और नूरी ऐसे शैतानी अमल करना शुरू कर देते हैं कि उनको मुतासर यानी कि उनको बुरी तरह से जो है ना इफेक्ट जो है ना उसका उनके ऊपर पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए हम जो है ना आज जो है ना कुछ पावरफुल कुरानी आयात हैं उनके बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। अगर वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ऊपर ज़िंदगी भर कोई ऐसा अमल कर नहीं सकता। आपका यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक के ऊपर, तो ऐसा अमल किसी किस्म का भी आपके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, चाहे दुनिया भर से सारे जादूगरी क्यों ना इकट्ठे हो जाएं। अगर आप मजबूत हैं, अल्लाह के ऊपर आपका भरोसा हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसी के बारे में बात करूँगा। नंबर 1, सूरत बकरा। सूरत बकरा जिस घर में इसकी तिलावत की जाती है, उस घर में अल्लाह की इतनी बरक़ात होती है। उस घर में अल्लाह पाक का रिज़्क़ रोज़ी इस तरह देता है कि वो सोच भी नहीं सकता। और इस सूरत बकरा की पावर इतनी होती है कि उस घर में कभी भी शैतानी अमल या किसी किस्म का भी बुरा अमल कोई बंदा नहीं कर सकता। अगर कोई हुआ भी हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। जिस घर में ये कुरान की ये यानी कि सूरत बकरा जो पहले 2.5 पारे में है, चलाई जाती है, पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, उस घर में किसी किस्म का भी कोई बुरा अमल शैतानी काम नहीं करवा सकता। सही हो गई, क्योंकि ये 2.5 पारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरा जो है ना इतनी अल्लाह पाक ने इसमें पावर रखी है, इतनी इसमें ताकत है। जिस घर में चलती है या जो आदमी डेली इसकी तिलावत करता है, इसकी बरक़ात भी बहुत है और इसके यानी के ज़रिए बहुत से शैतानों को भगाया भी जा सकता है। और जिस घर में होंगे वो भाग जाएंगे और जिस घर में नहीं होंगे उसके ऊपर कोई कर भी नहीं सकता। इसमें अल्लाह ने इतनी पावर रखी। सही हो जी। अगर ये 2.5 पारे आप नहीं पढ़ सकते तो इस तीसरे पारे की यानी कि जहाँ सूरत बकरा ख़त्म हो रही आखिरी आयात है 2-3, वो आपने पढ़ लेनी है, वो आपने डेली पढ़नी है, उसकी तिलावत करनी है, सुननी है। तो जब समझो कि आपने पूरी बकरा पढ़ी के सूरत बकरा के पूरी पढ़ने के बराबर हो जाती है, तो ये चीज़ आपने करनी है। इसकी पावर से अल्लाह पाक की तरफ से रहमत भी होती है, बरकत भी होती है और किसी किस्म का कोई शैतानी अमल भी नहीं कर सकता। नंबर 2 जो है ना वो आती है 3 सूरतें जो कुरान पाक में आखिरी सफ़ात में हैं। सूरत कुल औज़ बिरब्बिन नास, सूरत इखलास, कुल वल्लाहु अहद और सूरत कुल औज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। ये तीनों सूरतें जो सुबह और शाम 3-3 बार पढ़ के ख़ुद को दम कर लेता है, उसके ऊपर भी अल्लाह पाक की रहमत रहती है और उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का कोई शैतानी अमल नहीं करवा सकता। जिस घर में ये पढ़ कर दम करके पानी की छिड़काव भी किया जाए और उस घर में भी अगर कोई होगा भाग जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई कर नहीं सकता। इसमें भी अल्लाह पाक की इतनी अल्लाह पाक ने पावर रखी है, इतनी अल्लाह पाक ने इसमें ताकत रखी है जो ये कुरान पाक की सूरत मैंने बयान की है। और नंबर 3 में जो मैंने बयान करने वाला हूँ वो है सूरत अल मोमिनीन। सूरत अल मोमिनीन जिस घर में चलती है जो उसकी तिलावत करता है, इसकी भी इतनी पावर है कि ये जलाकर राख कर देती है, चाहे जिन शैतान जो भी बुरे अमल करते हैं, जिसका भी असरात हो, अल्लाह माफ़ करे, किसी के ऊपर नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर हो तो सूरत अल मोमिनीन की तिलावत सुनें, इसकी तिलावत करें। और इसकी भी अगर आप पूरी सूरत की तिलावत नहीं कर सकते या नहीं सुन सकते तो आखिरी 2 आयात की आपने तिलावत सुननी है और करनी है। इसकी बरक़ात से भी अल्लाह पाक जो है ना दूर कर देता है जो भी परेशानियाँ मुसीबतें होती हैं या किसी किस्म का कोई शैतानी अमल भी होता है। और इसमें भी
بہت اللہ پاک نے پاور رکھی سورۃ المومنین، آپ ترجمے کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ پاک نے اس میں کتنی برکت رکھی۔ اور اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف پڑھنے والا آدمی کے اوپر اللہ کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، بارش کی طرح رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ درود شریف پڑھنے والے آدمی کے اوپر کسی قسم کا کوئی شیطانی عمل نہیں کر سکتا، اگر ہوگا بھی تو وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ درود شریف ایسی دعا ہے، ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اس کی پاور ہے، اللہ اسی وقت قبول عطا فرماتا ہے۔ تو جس گھر میں درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں بھی اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، کسی قسم کا کوئی شیطانی عمل نہ کوئی کر سکتا ہے، اگر ہوتا ہے تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ موٹی موٹی میں نے چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، آپ یہ کرنے لگ جائیں گے، کسی بابے کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک میں ہی سارا حل ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ اگر ترجمے کے ساتھ ہم پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، ہم کو کسی بابے شابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ صحیح ہوگا جی؟